वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कोलम में। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। आज चैप्टर 8.4 है, तो उसमें बहुत संख्या दिया हुआ है जिसका अभाज्य गुणनखंड विधि से बताना है। बिना भाग दिए हुए हैं बता देना है कि यह संख्या शांत है, इसका दशमलव प्रसार या अशांत है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव किसे कहते हैं। तो चलिए हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग को शांत और अशांत दशमलव के बारे में लिखना है। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। माना यक्स एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब यक्स को P/Q के रूप में यक्स को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर है कि माना यह एक परिमेय संख्या यक्स एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब यक्स को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q सह-अभाज्य संख्या है। P और Q सह-अभाज्य संख्या है तथा Q का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का होगा जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। यहाँ पर हो गया आप शांत दशमलव प्रसार। माना यह एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब यक्स को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ पर PQ सह-अभाज्य संख्या है।
तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का होगा, जहाँ n एक n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसके रूप में होगा। तो देखिए इसके रूप में हो सकता है तो 2 × 5 के रूप में भी हो सकता है, या केवल 2 के रूप में हो सकता है, या केवल 5 के रूप में हो सकता है। तब इसका दशमलव प्रसार हमारा शांत हो सकता है। तो कैसे होगा? सबसे पहले कोई हम ले रहे हैं, जैसे देखिए 3/2, ये हमारा दशमलव प्रसार शांत है। कैसे? देखिए 3/2 है तो यहाँ 2 का हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 8 का, या 3/2 के पावर क्यूब है। यह हमारा 2 n के रूप में है, यह शांत होगा, दशमलव यहाँ पर शांत होगा, यहाँ पर दशमलव शांत होगा। अब देखिए एक और ले रहे हैं 13/125। 125 का हमारा होता है अभाज्य गुणनखंड 5 से 25 और 5 से 25 हो गया, तो यह 13 हुआ। 13/5 का क्यूब हो गया। यह भी शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि यह इसके रूप में है, 5 के पावर n के रूप में है। अब दोनों का लिख रहे हैं, जैसे दोनों का होगा तो हमारा दोनों के लिए 7/80 हमारा दोनों के लिए हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 16×5 = 80 होता है, 5 हो गया। यह देखिए 4 का स्क्वायर है, इसका 4×4 है, 4×4 है तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4/5 हो गया। तो यह देखिए हमारा यह हो गया 2 के पावर 4 हो गया और इंटू 5, यह हो गया हमारा 2 के पावर n और इंटू 2 के पावर 5 के पावर m के रूप के हो गया यहाँ पर, क्योंकि 5 के पावर हमारा 1 हो सकता है। तो देखिए इसके रूप में भी रहेगा, इसके रूप में भी रहेगा और इसके रूप में रहेगा, तो दोनों होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। एक बार हट जाते हैं, ताकि यहाँ पर सबसे पहले मानना है कि यह एक परिमेय संख्या, यह थ्योरम है, यह एक परिमेय संख्या है जहाँ जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब यह को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, जहाँ PQ सअभाज्य संख्या है तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 2 के पावर m के रूप का होगा, जहाँ n m ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए उसी के रूप में हम यहाँ पर एग्जाम्पल को दे दिए हैं। 13/25, इसका मतलब 13/5 के पावर 3 है, और यहाँ पर 3/8, 3 के पावर 3/2 के पावर 3 है, यहाँ पर शांत है। और यहाँ पर 7/80 है, जो हमारा 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1 है, तो हमारा 2 के पावर n और 2 के पावर m के रूप का हो गया। तो एक बार हट जाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम इसे हम मिटाते हैं, एग्जाम्पल को, यहाँ पर एग्जाम्पल को मिटा देते हैं। अब देखिए हमें अब अशांत चाहिए, यहाँ पर शांत है, अशांत हमारा हो गया, अशांत हो गया, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार हो गया हमारा। यहाँ पर लिख रहे हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती यहाँ पर रहेगा, इसके जगह पर उसके बाद दशमलव हो गया।
अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का मान इसके रूप में, जिसका दशमलव प्रसार यहाँ पर प्रसार है, यहाँ पर अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती होगा तब x बराबर p/q के रूप में होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही परिभाषा रहेगा, x p/q के रूप में व्यक्त, x p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो गया, जहाँ p q एक अभाज्य संख्या है, इसको इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p q एक सभाज्य संख्या है तथा q अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 की पावर m के रूप का यहाँ पर होगा रूप का नहीं होगा। बस यही आपका होगा, यही आपका रहेगा, परिभाषा यही रहेगा, बशर्ते आपको इसमें यहाँ यह इसके रूप का नहीं होगा, इसके रूप का नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा। तो अशांत आवर्ती, तो देखिए यहाँ पर अशांत आवर्ती हो गया, तो इसके रूप का नहीं होगा, जहाँ पर अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड इसके रूप का नहीं होगा, जहाँ यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। यह हो गया आपका। देखिए एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, देखिए जैसे 1/7 ये भी नहीं होगा, 1/3 ये भी नहीं होगा। और कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं जो एग्जांपल हो गया, यह इसके बटे में 29/49 हो गया। देखिए 29/49 जो है हमारा, यह हो जाएगा 7 × 7, इसका मतलब 29 का हो जाएगा 7 के पावर 2, जो यह क्या है, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती है, जो 2 के पावर n × 2 के पावर m के रूप का नहीं है। बस इसी तरह हमें लिख देना है कि यह 2 के पावर m के रूप का है कि नहीं है, तो हम बिना जांच किए, बिना भाग दिए ही हम बता सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यह परिभाषा यही रहेगा, केवल यह हो गया कि यह इसके रूप का नहीं है। तो जब यह 2 पर पावर n और m के रूप का नहीं होगा, तो अब यह निरर्थक पूर्णांक है, तो यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो यह देखिए 1/7 है, 1/3 है, 29/49 है, इसका मतलब हो गया 29/7 के पावर 2 है। तो यह 9 कि यह n 2 के पावर n के रूप का है और न कि